प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, बहु पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ज्ञान योग का भेद सिखाए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए, कर जानी कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला, बड़ा ही अच्छा रहा। सत्संग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, छोटे से बच्चे को पालन पोषण के लिए, दूध पीने के लिए माँ की जरूरत होती है, उसी तरह से मनुष्य के दिल दिमाग बुद्धि को सही रखने के लिए, मनुष्य को सुख और शांति दिलाने के लिए, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए सत्संग की जरूरत हुआ करती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर जगह जगह पर लोग सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे। सत्संग जब लोगों को मिलता था तो घर में बड़ी सुख और शांति रहती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आदमी घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़ करके भागता नहीं था। औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके मरती नहीं थी। भाई भाई के खून का प्यासा नहीं था, भाई भाई में प्रेम था। भाई भाई के लिए देखो जंगल चला गया, राम के साथ लक्ष्मण। लोगों की नीयत अच्छी रहती थी, बरकत मिलती थी। लोग झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। प्राण जाए बर वचन न जाए, प्राण निकल जाए लेकिन जबान दे दिया तो पूरी जिंदगी निभाते थे। मूछ का एक बार निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया कर्जा ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था
कि हमारा पैसा ये समय पर वापस कर जाएगा। सांच को तप बताते थे, सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, झूठ को पाप बताते थे। अब आप इस बात को समझो कि लोग हिंसा हत्या नहीं करते थे, जानवरों को मारते काटते नहीं, आदमी की हत्या लोग नहीं करते थे, इसको बहुत बड़ा पाप मानते थे। दया था लोगों में, दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकत रक्षा कर गंभीरा। कहते थे वो मालिक रहमान है, रहम दिल बनो तब वो मालिक मिलेगा। ईमान और रहम होना चाहिए, मुसल्लम ईमान होना चाहिए, मुसल्लम रहम होना चाहिए। अब आप इस बात को समझो कि लोगों के अंदर सेवा भाव था। दरवाजे पर कोई आ जाए, भूखा सूखा रोटी जरूर खिलाते थे, प्यासे को पानी पिलाते थे। ऐसे इस तरह की सड़कें उस समय पर नहीं थी, रोटी बना बना करके लोग, और जाते जिधर से लोगों का आना जाना रहता है, रास्ते में बैठ जाते, मटके में पानी रख करके, और कोई भी घर से जा रहा हो तो उसको रोटी खिलाते थे, पानी खिलाते थे, सेवा भाव था। गाँव में किसी के यहाँ कोई गम या खुशी हो तो पड़ोस के लोग, गांव के लोग उसकी मदद करते थे। जब ये चक्कियाँ बिजली की नहीं थी तो हाथ से चक्की पीस करते माताएं आटा इकट्ठा करके और लोगों के यहाँ देती थी, जिनके यहाँ कोई काम काज होता था। अपने दरवाजे को, घर को लोग साफ करके रखते कि उनके यहाँ मेहमान कोई आएगा और जगह नहीं रहेगी तो हम अपने यहाँ रख सकें। बहुत सेवा भाव था, परोपकार था लोगों के अंदर। अब आप इस बात को समझो, जब इस तरह की भावना थी तो बहुत सुख और शांति थी। कोठियाँ भले लोगों की न रहती रही, दरवाजे पर मोटर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर भले न रहते रहे, लेकिन लोग ठोस थे। गरीब से गरीब घर की औरतें भी एक एक पाव सोना, 2-2 किलो चांदी शरीर पर पहनती। लोग कहते थे कि ये बने का श्रृंगार है और गुजरे का उपकार है। अगर खराब दिन कोई आया, पैसे की कमी हुई, कोई बीमार हो गया तो यही हमारे काम आ जाएगा। लड़का बिटिया का ब्याह करने को हुआ, फसल नहीं तैयार हुई, सूखा पड़ गया, जरूरी है शादी करना, तो ये हमारे काम आ जाएगा। आप देखो इस वक्त पर सोना चांदी की बात तो छोड़ो, यानी कांसा, पीतल और फूल का बर्तन भी लोगों के यहाँ नहीं मिलता है। सब चला गया ठठेरों के यहाँ, सब सोना चांदी चला गया सोनारों के यहाँ। बिल्कुल खोखला हो गया अंदर से, बाहर से भले ठोस दिखाई पड़ता हो, चमक चमक भले बाहर हो, लेकिन वो चीजें नहीं डालती। अब आप इस बात को समझो कि जब सत्संग लोगों को मिलता था तब लोगों के अंदर हर तरह की जानकारी होती थी, ज्ञान होता था। तब आदमी इस शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करता, ऐश और आराम के लिए ही सारा संसाधन इकट्ठा नहीं करता था, कुछ अपनी आत्मा को भी लोग खुराक देते थे। जब सत्संग मिलता था तब लोगों को इस बात की जानकारी होती थी कि ये दुनिया और ये संसार और दुनिया की ये चीजें ये अपनी कुछ भी नहीं, इनको छोड़ करके जाना है। यही कारण है कि इस धरती पर एक से एक राजा महाराजा हुए, शेख साहूकार हुए, लेकिन सब के सब छोड़ के चले गए। पंडित मुल्ला पुजारी, मठ के मठाधीश आश्रम के महंत हुए, यहाँ तक की औपचारिक शक्तियाँ, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू जैसे संत आए मनुष्य शरीर में, लेकिन वो भी छोड़ करके चले गए। जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी होती है। कथा, भागवत और वेद, पुराण, कुरान तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन सब चीजों की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती। इसीलिए आदमी ऐसे भटकता रहता है। कोई कहता चले जाओ अयोध्या में भगवान मिलेंगे, तो अयोध्या चले गए, अयोध्या भगवान की तलाश में घूमने लगे। लोगों से पूछा भाई भगवान कहाँ मिलेंगे, बोले काशी जाओ वहाँ मिलेंगे। काशी पहुँचे, उन्होंने कहा द्वारिका धाम जाओ वहाँ मिलेंगे, उन्होंने कहा हरिद्वार जाओ, बस ऐसे भटकते रहते। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमान, ऐसे भटकट राम है, दुनिया देखत ना है। जो इस घट में वो मालिक के मिलने का रास्ता है वो नहीं समझ में आया। कथा, भागवत, प्रवचन से वो चीज नहीं मिलती है, लेकिन जब सत्संग मिलता है और वो रास्ता मिल जाता है और उस रास्ते पर आदमी चलता है,
जब वो मालिक मिल जाता है दुनिया बनाने वाला, तब इतनी जो दौड़ हो रही है, दिन रात आदमी दौड़ रहा है, चरखे की तरह से चल रहा है, वो दौड़ खत्म हो जाती है। जब उस मालिक पर विश्वास हो जाता है, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, जब उस पर विश्वास हो जाता है और उसको पाने के लिए आदमी थोड़ा समय 24 घंटे में से निकालता है और वो मालिक मिल जाता है, तब वो शक्ति आ जाती है कि जो इच्छा की नहीं मनमानी और हर प्रताप कर जो लगना नहीं, ये चीज की इच्छा करो वो चीज हाजिर हो जाती है। काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, वे तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाती थी। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कि कौन कौन वीर आए हैं और किनके पास क्या हथियार है। तो घूमते हुए जा रहे थे तो देखा एक आदमी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। तो उससे पूछा तू कौन है? बोला बब्रवाहन। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ा, तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? उसके पास 3 तीर था, ऐसे निकाला और कहा कि ये मेरे हथियार है। तो तू 3 तीर से इतना बड़ा महाभारत कैसे लड़ेगा? कृष्ण ने कहा। उसने कहा एक एक तीर मेरे कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? अरे वो तो समय पर बताऊंगा। तो ये बता कि तू अब भी कोई कमाल दिखा सकता है? बोला दिखा सकता हूँ। एक तीर निकाला और कहा देखो इसको छोड़ने जा रहा हूँ, ये जा रहा है ऊपर और अभी ये जितने भी पीपल के पत्ते हैं सबको नक्की करेगा और नक्की करके फिर मेरे पास आ जाएगा। बोले अच्छा छोड़ो। उधर उसने तीर छोड़ा और इधर कृष्ण ने पत्ता मुट्ठी में ले लिया और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया कि देखें इसको कैसे वो नक्की करता है। अब वो तीर गया और पीपल के पेड़ के ऊपर जितने पत्ते थे सबको नक्की किया और नक्की करके जमीन पर आया और जमीन पर पड़े हुए जितने भी सूखे गीले पत्ते थे सबको नक्की किया और नक्की करके कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब उसने कहा अब पैर हटाओ, नहीं तो पैर भी नक्की हो जाएगा, जल्दी करो। अब तक पैर हमको हटाया तो उस पत्ते को भी नक्की किया और नक्की करके फिर इनके यानी हाथ की तरफ बढ़ा, फिर चिल्लाया जल्दी से मुट्ठी खोलो, मैं हाथ चला जाएगा। हम मुट्ठी जब खोल दिए तो उस पत्ते को भी नक्की करके और तब कृष्ण उसके पास फिर आ गया। अब आप इस बात को सुनो, इतनी शक्ति लोगों में आ जाती थी। जब अपनी आत्मा को जगाते थे तो उस मालिक का आत्म साक्षात्कार करते थे, किसी मनुष्य नहीं देते, तब हर चीज की जानकारी और ज्ञान उनको अपने आप हो जाता था। अब आज इस बात को सुनिए, जब सत्संग नहीं मिलता और आदमी भजन नहीं करता, भजन का रास्ता नहीं मिल पाता, भजन नहीं करता, तो आदमी दुनिया के लिए ही सब कुछ करता रहता है और इसी काम को अपना काम समझता है। घर मकान लोग बनाते हैं, 10-10, 12-12 साल तक बनाने में लग जाता है, बढ़िया से बढ़िया सामान लाते हैं और लोगों को दिखाते हैं हमारा घर बन रहा है, बोलो जरा देख लो। अब आदमी गया तो तारीफ किया, बहुत बढ़िया मटेरियल लाए, क्या खिड़की दरवाजा आपने लगवाया, क्या बढ़िया टोटी और बिजली की वायरिंग कराई, तो खुश होता है कि देखो हम बहुत बढ़िया बनवा रहे हैं। कोई जानकार आदमी गया तो बोला इसको थोड़ा तोड़ करके यहाँ से कर दो दीवार, तो जगह और निकल आएगी, इसको ऐसा कर दो तो और खूबसूरत बढ़िया बन जाएगा। अब उसको तोड़ भी कराता है और फिर बनाता है। फिर बढ़िया जब फर्श लग गई, घर फनूस लग गया, बिजली पंखा एसी कूलर लग गया, इलेक्ट्रिक बाथरूम बढ़िया किचन बन गया, तब मोटा पैसा लाता है और उसमें डालता है, इस पर आराम से सोएंगे और मोटे मोटे रखे वाला सोफा सेट और सारी चीजें ड्राइंग रूम से ला करके बढ़िया सजा दिया। अब जब मकान बन करके तैयार हो गया, चिट्ठी लिख करके भेजा कि मेरे मकान का गृह प्रवेश होगा, आप लोग आइए, ये निमंत्रण कार्ड भेज रहा हूँ। रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस के लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं।
और बढ़िया पूरी मिठाई कचौरी जलेबी बनती है और खूब प्रेम से खाते हैं। अब ये हो गया कि ग्रह प्रवेश हो गया, अब घर में रहना चाहिए। बस गया, घर में रहने लग गया। जैसे 10-15 दिन 20 दिन बीता, वैसे ये सांसों की पूंजी खत्म होने का समय होने लग गया। ये जो सांस चल रहे हैं ये जब बंद हो जाते हैं तो ये शरीर धड़ाम से गिरता है। 5 नौबत बार की वो 36 रात और जहाँ मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का जिस पर भीड़ और कौवा बैठने लगते। अभी आप समझा रहे पैदल थकावट आ रही, पेड़ के नीचे बैठे, नींद आ गई, सो गए, तो ऊपर जो भीड़ और कौवा बैठे होते हैं वो शरीर को खाते नहीं। लेकिन अगर प्राण निकल जाए तो भीड़ और कौवा जो बहुत दूर रहते हैं उन तक इसकी बदबू पहुंच जाती है और दौड़ करके आते हैं, इसको खाने लग जाते हैं। तो प्राण कब निकलते हैं? सांस जब पूरा हो जाता है। हर आदमी को 96 करोड़ सांस की पूंजी मिलती है, मिलती बराबर, लेकिन किसी की कम खर्च होती है, किसी की जल्दी खर्च हो जाती है। बैठे 12, चले 18, सोने से 25 और क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब्जा भी। बैठे रहोगे एक पल में 12 बार खर्च होगी, चलोगे 18 बार खर्च होगी, सोओगे 36 बार खर्च हो जाएगी और भोग में बिताओगे तो वही 72 बार खर्च हो जाएगी। तो खर्च तो होनी होनी। अब जब मकान बन के तैयार हो गया और 15-20 दिन उसमें रहे, बस सांसों की पूंजी के खत्म होने का आसार दिखाई पड़ने लगा। अभी सूरज को आप देखो, थोड़ी देर से देखते हो तो आंख की रोशनी सूरज की रोशनी खींच लेती है। जैसे बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को खींचता है, ऐसे ही आंख की रोशनी खत्म हो जाती है। नीचे देखोगे तो अंधेरा दिखेगा, कहोगे तो हम तो अंधे हो गए। थोड़ी देर तक जब धीरे धीरे ऐसे देखते रहोगे तब रोशनी आती है। ऐसे यानी आप समझो जब शरीर में ताकत रहती है और जब सांसों की पूंजी रहती है तब रोशनी रहती है, शरीर में ताकत रहती है। लेकिन जब यानी सूरज को ढलने का समय आता है तो उसकी रोशनी और ताकत और गर्मी सब खत्म होने लग जाती है। देर तक ऐसे देखते रहो, अभी धूप में 1 घंटा बैठ जाओगे पसीना होने लगेगा, लेकिन सूरज के ढलने के टाइम पर कितनी देर बैठे रहो उसके सामने तो कुछ पसीना गर्मी नहीं आती है। तो इसी तरह से लक्षण मालूम पड़ने लगता है। जब बादल नीचे से उठा, पूरा बादल ऐसे, तो लोग अनुभवी लोग कहते हैं कि भाई अब अपना अपना जो सामान है बाहर पड़ा हुआ है जल्दी से समेटो, हवा तेज चल रही है और ये बादल अभी उठकर ऊपर आएगा और पानी बरसेगा। और इसी तरह से बादल जब छटा नीचे और सूरज निकला और हवा चली तो ऐसे लोग कहते अब ये जा रहा है, ये बरसात अब खत्म हो गई। अब नहीं, कांसा फूलता है सब लोग कहते हैं हम लक्षण बरसात के जाने के लग रहे हैं, अब बारिश नहीं होगी। जब वो एक चिड़िया ऐसे लाइन से बना करके वो करके आसमान में ऐसे उड़ती दिखाई पड़ती है तब लोग कहते हैं कि अब बारिश नहीं होगी, देखो ये चिड़िया इधर से इधर चल गई। उनको मालूम हो गया अब बरसात ही, लक्षण मालूम पड़ने लगते हैं। देखो मरते समय हर आदमी डॉक्टर को नहीं बुला पाता है। गांव के अनपढ़ लोग ये जान जाते हैं कि अब ये बचने वाला है। जैसे ऐसे पैर पर हाथ रखेंगे कहेंगे पैर ठंडा हो गया, पैर ठंडा हो गया। हाथ पर हाथ ऐसे रखे, बोले अरे हाथ भी ठंडा हो गया। आप क्या देखते हो, जल्दी करो उनको घर से बाहर निकालो। वो बढ़िया कोठी हवेली जो बनाया उसमें से निकाल करके ले जा करके दरवाजे के बाहर लेटा देते हैं उत्तर से करके कि जल्दी से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि आखिरी वक्त पर अगर भजन भाव भक्ति नहीं किया तो आखिरी वक्त पर बहुत तकलीफ होती है मरते समय। सहजोबाई ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो और डंक मारे रफ्तार। जैसे 60,000 बिच्छू एक 60 डंक मारे बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। ऐसा दर्द मरते समय होता है। छटपट छटपट आदमी करता है, हड्डी हड्डी चटकती है,
आंख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है, तुतली जबान से ही काका चाचा नाना दादा मामा सबसे पुकारता है। आखिरी वक्त पर कोई मददगार होता, कोई मददगार नहीं होता। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, तो आखिरी वक्त पर बहुत तकलीफ होती है। छटपट जीव करता है, और काका चाचा नाना को जब पुकारता है तो लोग कहते बुला दो, देख ले मोह लगी है, मोह नहीं लगी और प्राण पीड़ा उठी हुई है, टट्टी और पेशाब तक हो जाता है। तब आदमी ये सोचता है कि जल्दी से छुटकारा पा जाए इस शरीर से तो अच्छा है, तो उत्तर से करते हैं। उत्तर से करने से जो शरीर के ये सेल हैं, जो शरीर को चलाते हैं, जो ताकत देते हैं, वो डाउन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि उत्तर सिर करके नहीं लेटना चाहिए। पूछो क्यों, तो कहते हैं उम्र कम हो जाती है इसलिए नहीं लेटना चाहिए। तो उत्तर सिर करके लेटा दिया, बस थोड़ी ही देर के बाद गर्दन लटक गई, और जैसे गर्दन लटकी तैसे रोना धोना चिल्लाना शुरू हो गया। अपने अपने तौर तरीके से अपने आवाज में लोग रोते हैं। कहा गया कि पेट पकड़कर माता रो गई, और बाँह पकड़कर भाई, और पैर पकड़कर छोड़त नहीं, रोए रोए कहे लुगाई। जय गुरुदेव। अरे आवाज सुनाई पड़ी पीछे, अच्छी बात। तो कहा कि पेट पकड़कर माता रोवे, और बाँह पकड़कर भाई, और पैर पकड़कर छोड़त नहीं, रोवे कहे लुगाई, सैया मत जा अकेले, लाली चुनरिया ओढ़ के। तो बस रोना धोना शुरू। कोई पड़ोस का आदमी आएगा जानकार है तो कहते भैया देखो, अरे जरा देखो नब्ज पकड़ो। अब उसने ऐसे नब्ज पकड़ा, नाड़ी पकड़ा, ऐसे हाथ हिला के चल दिया। कोई और आया, उसने ऐसे आंखों को आगे पीछे किया, पलकों को, और आंखों को देखा तो कहा अब क्या, कुछ नहीं, वो भी चला गया। अब और लोग आने लगे शुभ चिंतक, बोले अरे भाई रोने धोने से अब क्या होगा, अब तो वो चले गए, दुनिया की यही गति है, जो आया सो गया। आज राजा रंग फकीर जो भी आए सब चले गए। इस धरती का ये विधान ही है कि जो फला वो पेड़ झड़ा, और जो जली आग वो बुझी, और जो आया सो गया। ये तो इसका विधान ही यही है। और फिर क्या है, अब तो उनकी उम्र और फिर जाने का समय आ गया। अब तो उन्होंने सब कुछ कर दिया, घर मकान भी बना दिया, खेती गृहस्थी सब सेट कर दिया, बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। अरे भाई क्यों रोते हो, अब तो तुम इनका इंतजाम करो, जल्दी से जाओ और जल्दी से इनके जलाओ इनको, और नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। किसको मिट्टी कहने लगते हैं? आज इतने लोग बैठे हो, अभी किसी से कह दो ये तुम्हारा मिट्टी है तो